गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास जो है ना बायोलॉजी है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है। आज का जो क्लास है ये हमारा एक CAG रिपोर्ट पे आधारित है। हाल ही फिलहाल में बिहार सरकार में CAG रिपोर्ट को पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है CAG रिपोर्ट में कि 70,000 करोड़, लगभग 70,000 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसमें किसका किसका फंडिंग था। तो फंडिंग केंद्र सरकार था और बिहार सरकार का जो टैक्स था ये दोनों मिलाकर 70,877 करोड़ रुपए दिए गए थे बिहार सरकार को। तो बिहार सरकार इन 70,877 करोड़ रुपए का क्या किया, कहाँ खर्च किया, ये सब CAG रिपोर्ट मांग रहा है बिहार सरकार से। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 49,649 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो आपने भाई खर्च किया तो किस किस फील्ड में किया, किस किस विभाग में किया, कहाँ आपने खर्च किया, कितना सड़क पे किया, कितना स्वास्थ्य पे किया, कितना कृषि में किया, ये तमाम चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले CAG रिपोर्ट क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं। CAG जो होता है ना, CAG इसका पूरा नाम जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक बोलते हैं। ये इसका हिंदी नेम हो गया। पूरा नाम यहाँ पे इसका लिख दिए हैं, CAG रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यह CAG जो होता है यह एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति जो होता है प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस CAG रिपोर्ट के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दर्ज किया गया है। उसमें बताया गया है कि CAG रिपोर्ट क्या है और यह किस प्रकार से काम करती है। देखिए साधारण भाषा में समझेंगे तो CAG रिपोर्ट जो होता है इसका कार्य क्या है। तो यह जो होता है सरकार के खर्चों की जांच करता है, सरकार की खर्चों की जांच करता है। सरकार बोले तो गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। सरकार दो तरह से होती है, केंद्र का होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है, एक जो होता है स्टेट लेवल पे जिसको हम लोग राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों सरकारें जो हैं जनता के जो भी पैसे हैं, जो टैक्स कलेक्ट होते हैं और जनता के जो भी पैसे हैं सरकार के पास, ये कहाँ और किस प्रकार से खर्च कर रही है, इसका लेखा जोखा, इसका हिसाब जो है कौन करता है। इसका हिसाब जो है CAG रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सरकार की खर्चों की जांच करना, गलत खर्च को पकड़ना। जैसे सरकार ने कहीं खर्च की, जैसे बिजली पे खर्च की, एजुकेशन पे खर्च की, उसके बाद से यहाँ पे स्वास्थ्य पे खर्च की, एग्रीकल्चर में खर्च की। तो ये जो भी खर्च होते हैं क्या वह पूर्ण रूप से और सही तौर तरीके से खर्च हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे बिहार सरकार है, बिहार राज्य सरकार जो है ये स्कूल बनवाने के लिए, एजुकेशन पे स्कूल बनवाने के लिए 1000 करोड़ की फंडिंग की। 1000 करोड़ को इसको फंडिंग किया गया बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार को 1000 करोड़ दिया गया, 1000 करोड़ सेंट्रल से मिलने के बाद से इन्होंने सपोज दैट 800 करोड़ का काम करवा दिया। तो 800 करोड़ का काम करवा दिया, तो ये 800 करोड़ का काम जो है किस प्रकार से कराए हैं उसका प्रमाण पत्र, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो होता है ना, ये सर्टिफिकेट जो होता है ये CAG मांगता है। CAG मांगता है और जांच करता है कि आपने 800 करोड़ रुपए खर्चा किया है तो सही तौर तरीके से खर्चा किया कि नहीं किया, कि कहीं इसमें स्कैम तो नहीं हुआ, कोई फ्रॉडिंग तो नहीं हुई। हो सकता है आपने 800 करोड़ यहाँ पे बता रहा है, उनमें अगर ज़मीनी स्तर पे जाके जांच पड़ताल किया जाए तो उसमें कुछ निकले। जैसे आपने 6 करोड़ खर्च किया, 5 करोड़ खर्च किया, 3 करोड़ गबन कर लिया, ये सब जो होते हैं समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये क्या होता है, गलत खर्च करना, ये जो होता है इसके पकड़ कौन करता है, तो CAG करता है। टैक्स और फंडिंग ऑडिट करना, टैक्स जो हो गया, हम लोग क्या करते हैं टोल टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स देते हैं। गंजी हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, तरह तरह की सामग्री हम लोग खरीदते हैं। जितने भी हम लोग सामान का यूज करते हैं उन सभी सामानों पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। यहाँ तक हम लोग एजुकेशन पर टैक्स देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन, खाने वाली कच्ची सामग्री है जैसे दूध हो गया और तरह तरह के खाद्य पदार्थ है जिस पे टैक्स हम लोग देते हैं। वो सब टैक्स जो होता है सरकार के पास कलेक्ट होता है, फिर सरकार जो होता है उसका क्या करता है, खर्च करता है देश के विकास के लिए। उसके बाद से क्या होता है, यह जो होता है ना, ये CAG जो होता है, ये रिपोर्ट जो होता है ना, ये क्या करता है तो संसद और विधानसभा में पेश करता है। मिला जुला कर बात करें तो साधारण भाषा में समझेंगे तो CAG जो होता है ये जनता के पैसों का क्या है, चौकीदार है। चौकीदार क्या करता है, वॉचमैन क्या करता है, ये सुरक्षा रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए बैंक में वॉचमैन है, ये क्या करते हैं, तो बैंकों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, चौकीदार रखते हैं। अपने घरों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम लोग चौकीदार रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पब्लिक का पैसा है सरकार के पास, उसका चौकीदार कौन है, उसका चौकीदार CAG है। ये पूरा हिसाब किताब रखता है कि केंद्र सरकार ने एजुकेशन पे कितना खर्च की, क्या वह खर्च पूरी तरह से सही हुआ या उसमें कुछ गबन हुआ, यानी कुछ स्कैम, कुछ फ्रॉडिंग हुई। क्या आपने स्वास्थ्य पे जो खर्चा किया वो कम्प्लीटली हो पाया,
क्या आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया वो कम्प्लीटली हो पाया? और भी बहुत ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है खर्च करती है, वह खर्च जो होता है ना, उसी खर्च को पारदर्शिता लाने के लिए CAG रिपोर्ट जो होता है वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में जारी होता है, जो कि हर एक साल का होता है। यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि बिहार में CAG रिपोर्ट पेश हुआ है। बिहार में CAG रिपोर्ट जो है ये 2023-24 का है। ये जो है CAG रिपोर्ट भेजा गया था राज्य सरकार को, बिहार राज्य सरकार को 23 अप्रैल 2025 को। इस पर बातचीत कब हुआ? 24 जुलाई 2025 को विधानसभा में बातचीत हुआ। तो इसमें बिहार सरकार को टोटल फंडिंग जो थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपने टैक्स सब मिलाकर टोटल फंडिंग जो था कितना था? 70,877 करोड़ रुपया था। ये टोटल फंडिंग था। कब से कब तक? तो यहाँ पे ये 23 अप्रैल नहीं, मतलब यहाँ पे वित्तीय वर्ष जो होता है क्या होता है 31 मार्च से लेकर यहाँ पे 1 अप्रैल के बीच चलता है। तो वहाँ से लेकर इसको 23 अप्रैल को सबमिट किया गया था। मैंने टोटल एक साल में यहाँ पे राज्य सरकार के पास टोटल फंडिंग केंद्र सरकार की जो थी कितना, केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार की जो टैक्स थी ये दोनों मिला कितना था? 70,877 करोड़ रुपया था। जिसमें से जब CAG रिपोर्ट मांगा गया राज्य सरकार से तो उन्होंने बताया कि हमने इनमें से 49,649 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। तो CAG रिपोर्ट क्या कहता है? ये बोला ठीक है आपने खर्चा कर दिया 49,649 करोड़ रुपया। यदि आपने खर्चा किया तो ये खर्च आपने कहाँ कहाँ किया और किस प्रकार से किया, ये हमको आप प्रमाण पत्र के माध्यम से बताइए। तो इन्होंने बताया, गवर्नमेंट सरकार, हमारे राज्य सरकार ने क्या बोला? ये बोला कहाँ का खर्च? ये इन्होंने बोला कि हमने पंचायती राज पे खर्च किया कितना? 28,154 करोड़। शिक्षा पे बोले तो एजुकेशन पे कितना खर्च किए थे? 12,624 करोड़। उसके बाद से शहरी विकास के लिए इन्होंने खर्चा किया 11,066 करोड़। फिर उसके बाद से यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि पे इन्होंने खर्चा किया 2,107 करोड़। और भी बहुत ऐसी विभाग है जहाँ पे इन्होंने अलग अलग तौर तरीके से खर्चा किया। इन्होंने CAG रिपोर्ट जो इसको एक्सेप्ट की, इसको बोला कि ठीक है आपने अगर 49,649 करोड़ आपने खर्च किया, ये खर्च आपने किया तो किस प्रकार से किया, इसका आप हमें क्या दे दीजिए, इसका आप हमें दे दीजिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिसको UCS के नाम से जानते हैं, या प्रमाण पत्र दीजिए कि आपने जो ये 49,649 करोड़ रुपया खर्च किया अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में, जैसे आप बता रहे हैं पंचायती राज हो गया, शिक्षा हो गया, शहरी विकास हो गया, कृषि, तो क्या आपने ये खर्च किया इतने करोड़ रुपए, जो 49,649 करोड़ रुपया आपने खर्च किया, ये सही तौर तरीके से खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो बिहार सरकार क्या बोलता है कि इसका रिपोर्ट, इसका रिकॉर्ड अभी ये जो है CAG को नहीं बताया है। इससे साफ स्पष्ट यह होता है, ना ये रिपोर्ट बताया है, ना कोई प्रमाण पत्र दिया है कि हमने इस पैसे को कहाँ और किस प्रकार से खर्च किया है। जब ये रिपोर्ट नहीं बताएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो CAG क्या बोलता है? ये CAG को क्या होता है, वहाँ पे एक संदेहजनक संकोचनशील मतलब क्या होता है, विकसित होते हैं, सोचने पे क्या होता है, मजबूर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी शंका जताई जाती है कि राज्य सरकार ने इन पैसों का गबन किया है। बोले तो एक बड़े लेवल पे क्या किया है, फ्रॉडिंग हुआ है। और फ्रॉडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप प्रमाण पत्र पेश कीजिए। प्रमाण पत्र पेश नहीं कीजिएगा तो जनता के बीच नहीं आएगा। CAG का मुख्य काम क्या है कि जो भी पब्लिक का पैसा है, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, जो भी पैसे हैं उसको लोगों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए कि सरकार के पास इतना पैसे थे और उन पैसों में उन्होंने कितना खर्च किया, वह खर्च जो है सही तौर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसे ही रह गया। ये CAG रिपोर्ट कहता है। CAG रिपोर्ट जो होता है ये बहुत क्या होता है, ये क्या करता है, पहले निवेश करा देता है, पैसा पूरी तरह से क्या होता है केंद्र सरकार से आ जाता है। आप काम कराइए, काम कराने के बाद से जैसे आपने पुल बनवाया, जैसे आपने तरह तरह के हॉस्पिटल्स खोले, जैसे आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, आपने एजुकेशन पर नोल दिए, तो अब बनने के बाद से क्या होता है ना, जांच करता है कि जैसे कि अब यहाँ पे इसको फंडिंग हुई थी ना, 70,877 करोड़ रुपए फंडिंग हुई थी। तो फंडिंग होने के बाद से राज्य सरकार ने कहाँ कहाँ खर्च किया है, बोले तो 49,649 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किया। तो खर्च किया तो अब बताइए कहाँ खर्च हुआ, वो पैसा जो है सही तौर तरीके से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, वो मतलब ग्रामीण स्तर के विकास हुआ कि नहीं हुआ, गाँव का जो भी विकास है, गाँव के विकास के लिए जो पैसे आपने दिए वो पूरी तरह से हुआ कि नहीं, कि अधूरा रहा, कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये तमाम जानकारियाँ जो होती है ना, ये CAG रिपोर्ट मांगता है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांगता है।
और यह सीएजी जो होता है ना, ये जनता के पैसों क्या होते हैं, चौकीदार होता है, उस पर निगरानी करता है कि सरकार कब और कहाँ कैसे किस प्रकार से पैसों को खर्च कर रही है, किस प्रकार से पैसों को गमन कर रही है। अगर बिहार राज्य सरकार क्या बोलते हैं कि यदि कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं देता है सीएजी को, तो इससे साफ स्पष्ट यह होता है कि बिहार में इससे बड़ा स्कैम और हो ही क्या सकता है। 70,000 करोड़ 877 करोड़ की बात है जिसमें से इतना खर्च हुआ। इसका कंप्लीटली अगर ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो इससे साफ स्पष्ट होगा कि क्या हुआ है, दाल में कुछ काला है, नहीं तो पूरा दाल ही काला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो पे क्या विचार है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या हमारी सरकार पूरी तरह से इन पैसों को एकदम मतलब खर्च की है? क्या ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या शहरी क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या जो भी पुल बने हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं? जो भी सड़क का निर्माण हुआ सक्सेसफुल रहा है? अधिकांशतः क्षेत्रों में, बिहार का अधिकांशतः क्षेत्रों में क्या बिजली प्रॉपर मात्रा में चल रही है? नल जल की सुविधा पूरी तरह से हुई है कि नहीं हुई है? कृषि में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इन तमाम बातों पे आप विचार कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हर मुश्किल को पार कर